हरिओम। सूर्योदय के समय जो तिथि है वही तिथि मान्य है। सूर्योदय से अगर 2 मिनट पहले भी कोई तिथि है और अब चेंज होगी तो वो नहीं मानी जाएगी। जो सूर्योदय के समय जो तिथि है वही मानी जाएगी। सूर्योदय के बाद में अगर तिथि कोई उदय हुई है उसको नहीं माना जाएगा। तो ये जो उन्होंने श्लोक रखे थे वो स्वर और तिथि के अनुसार और फिर पक्ष के अनुसार। तो आज हम पक्ष को लेंगे। तो पूरा आपको एक चार्ट भेजा हुआ है। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा रिकेप कर लेता हूँ। फिर आपके कोई प्रश्न है तो ले लेंगे, फिर अपन सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। तो मैं कल R.K. चौबे साहब इनकम टैक्स कमिश्नर के बारे में बता रहा था, वो बात अधूरी रह गई थी। तो उन्होंने मेरे देखा देखी एडमिशन ले लिया। और मैं कुछ दिन गया नहीं था। तो पीछे क्या किया, एक नौसिखिया गुरुजी थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको कपाल भाती वगैरह डट के करा दिया। तो मैंने कहा आते नहीं चौबे जी, मैं पहुंचा था तो बोले कि उनको तो बहुत हॉस्पिटलाइज हो गए थे, यूटीआई हो गया था। इसलिए जो भी एक ओल्ड एज मतलब 55 मान लीजिए, प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम 55 से ऐसे शुरू हो जाती है। तो उनका पीवीआरयू, पोस्ट वाइड रेजिड्यूल यूरिन रह जाता है। पूरा यूरिन उनका ब्लैडर खाली एम्प्टी होता नहीं है। अच्छा, उनको कई बार ध्यान भी नहीं रहता। अच्छा, वर्कोलिक जो होते हैं वो बैठे रहते हैं 2-2 3-3 घंटे, उनको पता ही नहीं चलता पेशाब करना या पानी पीना भूल जाते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से नोट करिए, किसी को भी कराए। जो सीनियर सिटीजन है वो पहले अपना ब्लैडर को साफ कर ले, पेशाब वगैरह कर ले, फिर कपाल भाती वगैरह करे। फिर डट के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं बताना पूरा रह गया था। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी हम नए नए है ना साधक, तो हमारे स्वर वगैरह स्टेबल नहीं है, बदलते रहेंगे। इवन देखिए ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे ना, तो दंड लगा करके, ताकि एक स्वर स्टेबल हो। ठीक है ना, स्वर बदलता रहता है। इन जनरल सूर्योदय के समय जो स्थिति अच्छी होती है तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे एक ही स्वर चलता रहता है। लेकिन अभी हमारी ऐसी स्थितियां नहीं रहेगी। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं। अब हम कोई खरीदारी करने गए, ये शायद मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। किसी मॉल के अंदर कहीं पे हम गए, खरीदारी करने गए, आइटम बड़ा आइटम है, हमें पसंद भी आ गया, और अचानक हमारा स्वर बदल गया। गए तो हम चंद्र में थे, लेकिन स्वर बदल गया। हम कोई जमीन खरीदने गए, वहां गए और हमारा स्वर बदल गया। तो ये इंडिकेटर देता है कि ये जो सौदा है ये आपके काम का नहीं है। इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, महंगा है, या कोई प्रॉब्लम है। इसलिए बेहतर ये रहेगा आप इसको अवॉइड कर दें। जब इस तरह से जो स्वर बदल जाए, बीच के अंदर स्वर बदल जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी हम साधक नहीं है। ठीक है ना, अभी तो हमारा स्वर तो तुरंत थोड़ा सा ही हम तेजी से बोलेंगे, हड़बड़ाहट करेंगे तो हमारा स्वर तो बदल जाएगा, है ना। लेकिन आप जब धीरे धीरे साधना में थोड़ा परिपक्व हो जाए तो इस चीज को ध्यान में रखें। जब भी आपका स्वर बदल जाए, चंद्र में गए थे, चंद्र का ही काम था, लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी, लंबे समय तक चले, है ना, और वहां जाके आपका स्वर बदल गया, तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा एक प्रश्न होता है दवा का, मेडिसिन का। मेडिसिन जो है वो हम किस स्वर में लें। दो तरह की मेडिसिन होती है, एक होती है एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक, ऐसे अपन डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो मेडिसिन वो होती है जो आपका जैसे च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, ब्राह्मी है, जो टॉनिक है, शरीर में पुष्टि का कार्य करते हैं ना, तो उसको हम चंद्र में लेंगे। जो भी पौष्टिक के कार्य है, जितने भी शरीर फिटनेस के कार्य हम चंद्र में करेंगे। और आप हैरान हो जाओगे, देखिए इसमें आपको शिव सूर्योदय में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत आएगा। एक श्लोक है पौष्टिकेय, श्लोक नंबर मैं आपको बता दूंगा। मतलब जो पुष्टि के जो लड्डू वगैरह खाते हैं, हमारे तो यहाँ राजस्थान में तो करते हैं, मेथी के लड्डू बनाते हैं, कुछ अलग अलग चीजों के सर्दियों में लड्डू बनाते हैं, ताकि वो क्या औषधि होती है, उसको खा लेते हैं सर्दी सर्दी के अंदर, तो पूरे साल आप स्वस्थ रहते हैं। ठीक है ना। तो सुश्रुत के जमाने में, सुश्रुत क्योंकि बड़े सर्जन थे, तो वो अपने पेशेंट को एंटीबायोटिक के रूप में शीशम के लड्डू वगैरह बना के देते थे, एंटीबायोटिक के रूप में। ठीक है, तो वो जो लड्डू जो है शरीर की पुष्टि के लिए जो होते थे, वो चंद्र में खाए जाते थे। आपको ये तो कह दिया कि खाना तो सूर्य में, हाँ खाना तो सूर्य में है, लेकिन जो पौष्टिक का आहार है आपका,
है ना। आपका च्यवनप्राश खा रहे हैं, आप ब्रह्म रसायन खा रहे हैं जो शरीर को पुष्टि करेगा आपके, है ना। तो वो या इस तरह से जो लड्डू है दवाई के, वो आप खाएंगे चंद्र के अंदर, ठीक है। और जो दवाइयाँ कैटाबॉलिक है, जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक है, जो दवाइयाँ स्टीरॉइड्स है ना, जैसे कैंसर के पेशेंट को किसी को स्टीरॉइड्स लगते हैं, है ना, तो वो सूर्य में, ये थोड़ा भेद है ना, तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, वो सूर्य के अंदर ही होगी। आहार को आप थोड़ा ध्यान रखना, मैंने बताया, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। बार बार शुरू शुरू में कहेंगे हमारा तो चंद्र आ ही नहीं रहा है। आपका चंद्र नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से उसको फॉलो करो। आप अपनी सर्केडियन साइकिल को फॉलो करिए। कुछ लोग बोलते हैं हम सूर्योदय के बाद में उठते, तो आप बाद में उठते हो तो आपके लिए सूर्य योग है ही नहीं। आप मस्त रहो, जैसे पहले जी रहे थे तो वैसे अभी भी जी लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जो सर्केडियन साइकिल को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए सूर्य योग काम नहीं करेगा, है ना। उनको वो अपने यूं ही भविष्य बना दे अपने स्वर को देख के, भाई ये नहीं, वो उनके सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए तो अब क्या करेंगे, एल्कालिन एल्कालीन भोजन लेंगे तो चंद्र जगह, चंद्र को जगाना इन जनरल डिफिकल्ट है थोड़ा, ठीक है। जो आज के जमाने में एग्जीक्यूटिव है, बच्चे लोग हैं, दौड़ रहे हैं, बच्चे बच्चियां सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, रिलैक्स हो ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए चंद्र अमृत है, ईड़ा कलयुग का अमृत है। इस चीज को अच्छे से नोट कर दीजिए। हाँ, जो लोग ओबेस है, कोल्ड कफ से परेशान है, सर्दी जनित रोग है, उनके लिए चंद्र काम का नहीं है ना। इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। तो जब चंद्र जगाना है तो घी, घी को हम बिल्कुल बिलोने का घी होता है, तो सवेरे उठते खाली पेट भी पिलाते हैं, भोजन से पहले भी। घी और अमृत है ना। मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को थोड़ा छोड़ दीजिए, है ना। ये इससे कोई, ये घी किसको कहते हैं, ये बटर ऑयल को घी कहते हैं। अमेरिकन लोग, फॉरेनर लोग किसको कहते हैं, बटर ऑयल को घी कहते हैं। हमारे यहाँ तो एक चंद्रमा की चांदनी में, जो पहले मेरे बचपन में मैंने जो देखा है, चंद्रमा की चांदनी में दूध बड़े बड़े उसमें बर्तनों में ठंडा किया जाता था, घी दही जमाया जाता था, ऊपर एक जालीदार जालीदार लोहे का ढक्कन रखते थे, तो वो चंद्रमा की चांदनी में वो दही बनता था, है ना। वो एक अद्भुत चीज होती थी। फिर उसको बिलोने से तैयार किया जाता था, है ना, मक्खन, तो उसको कहते हैं घी। और ये क्या करते हैं, दूध की मलाई निकाल करके, वो बटर ऑयल है, वो घी नहीं है। उसको मेडिकल साइंस कह सकती है, लेकिन घी को मेडिकल साइंस नहीं कह सकती। घी तो अमृत है, घी वेट लॉस करता है। आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ जोधपुर में मिस्टर अरुण त्यागी है, पूरा इंडिया में फेम है वेट लॉस, वो घी पे पूरी तैयारी है उनकी। गांव में भी ये चलन था, जैसे कोई गांव में काम करने वाला रखते थे ना, मेरे यहाँ सिस्टम तो समझ में था कि वो काम करने वाला मजदूर आता था, उसकी खुराक बहुत तेज होती थी। पहले क्या है, पैसे का लेन देन कम था, रोटी कपड़ा यही चलता था मतलब। तो अब वो पूरा घर 20 रोटी खाता है, वो अकेला 20 रोटी खाता है, तो माँ क्या करती थी उनको, जैसे तिल के अंदर लड्डू खूब खिलाते थे, उनको घी खूब खिलाते थे, ताकि उसकी खुराक कम हो जाती थी। ये प्रैक्टिकली था। तो वही वेट लॉस चल रहा है, वही वेट लॉस के अंदर पूरा घी की प्रिपरेशन देते हैं, ठीक है। तो देसी घी से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। खैर, ये इसको विषय को अपन यहाँ नहीं लेंगे, ये अल्कालिन है, बस यहाँ समझ लीजिए। जब अगर आप घी, हमारा शास्त्र के अनुसार चंद्र स्वर को जगाने के लिए घी, ठीक है। और सूर्य स्वर को जगाने के लिए, सूर्य स्वर को तो आप कैसे भी मिर्च मसाले अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी खाइए, तेज मसाले, आपका सूर्य स्वर जग जाएगा। फिर भी जो ये नहीं खा सकते, तो शहद खाए। शहद स्पॉन्टेनियस एनर्जी लाता है। कैसे खाएं, अगर आपका चंद्र चल रहा है तो पानी में घोल करके थोड़ी शहद ले लो। अब अगर आपका सूर्य चल रहा है तो शहद को ऐसे ही चाट लो, ठीक है। शहद, पानी का तो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। पानी का तो सबसे इंपोर्टेंट, पानी का अगर पीएच लेवल 7 से ज्यादा होगा, 7.5 से 8 9, ठीक है ना, तो एल्कालिन करेगा। ये याद रखना आप इसको, पानी का उस एल्कालिन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एल्कालिन एनवायरनमेंट में कोई बीमारी टिक नहीं सकती। कैंसर की तो मजाल ही क्या, कोई बीमारी एल्कालिन एनवायरनमेंट में नहीं टिकती, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो घरों में आजकल लोग बनाते हैं, खीरा वगैरह डाल करके उसमें रख करके उसको एल्कालिन वाटर बनाते हैं, है ना। आपका जो सिस्टम है उसको चेक कर सकते हैं। तो राख डाल देते हैं, जो हवन की राख है, इसका भी प्रैक्टिकल बहुत चल रहा है। हवन की जो राख होती है ना, भस्म, वो पानी में डालते तुरंत 9 हो जाता है पीएच। आप अपना प्रैक्टिकली घर पे करके दे सकते हैं। एक छोटा सा आता है पीएच का मीटर, नहीं तो पीएच पीएच के लिए ड्रॉप आती है,
नहीं, छोटी सी मेरे पास अभी है नहीं तो दिखाता मैं। तो उसको ड्रॉप को डालते हैं ना, तो वो जैसा कलर आता है उससे तो पीएच लेवल 7 से ऊपर का जो पीएच लेवल है वो अल्कालिन है, उसके नीचे का जो पीएच लेवल है वो एसिडिक है। वाटर का इन जनरल 7.5 होता है, लेकिन अगर आप भस्म डाल देते हैं उसके अंदर खीरा वगैरह डाल के, तो 8-9 तक चला जाता है। तो आपकी एक हेल्थ की गारंटी होगी, है ना। और उससे आपका चंद्र, अनार जो है ना, अनार इवन सुषुम्ना को भी जगाता है। शास्त्र में अनार का वर्णन, कश्मीरी अनार, वो लोग सेव परंपरा से है ना, तो अनार जो है ना, अनार आप में बड़ी कामनेस लाता है। वो चंद्र को तो जगाता है और सुषुम्ना को भी जगाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए एक और चीज थोड़ी सी समझते हैं। ये देखिए दो जो है हमारे, ये दो है ये जुड़े हुए, ये है वायु और अग्नि, ये है वायु और अग्नि, ठीक है ना। तो ये देवता है, इनको हमारे यहाँ देवता, देवता मतलब हम मजाक में भी कहते हैं भाई, बच्चा कोई बदमाश होता है उसको भी अरे ये देवता है, एक मजाक की बात बता रहा हूं, इसको थोड़ा इससे बच के रहना, ये देवता है, ठीक है। वायु और अग्नि देवता है, देवता का मतलब होता है देने वाला, लेकिन यहाँ मतलब क्या है, वायु और अग्नि देवता है, ये पुरुष है। देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ठीक है ना। इधर देखिए आप, जल और पृथ्वी ये माता है, ये जल और पृथ्वी दोनों माता है, ठीक है ना। तो ये जल और पृथ्वी किसके लिए, शांति के लिए, क्रिएशन के लिए, और ये देवता है, उड़ा ले जाते हैं ये, अग्नि देवता, वायु देवता, ये उड़ा के ले जाते हैं। ये विध्वंसकारी है, एक तरह से समझने के लिए बता रहा हूँ। और बीच में जो है हमारा ये आकाश उभयनिष्ठ है, ये न्यूट्रल है। तो इस तरह से त्रिकोण एक एक अपना त्रिशूल का निशान बनता है, त्रिशूल का निशान बनता है। ये उभयनिष्ठ है, ये न्यूट्रल है, ये हमारे सूर्य को जगाने के समझिए, ये हमारे रौद्र रूप है, और ये हमारा शांत रूप है। इसलिए पृथ्वी और जल, ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तत्व में इसको और डिटेल के अंदर समझेंगे। एक और एग्जांपल रह गई थी, वो आपको समझाते हैं। जैसे हमने 5 तत्व में समझा, क्या समझा, आकाश, वापिस रिकैप करिए, समझिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर आपने क्या समझा, वापिस अच्छे देखिए। वायु के अंदर आकाश के गुण होते हैं। सबसे बड़ा पहला पिता कौन है फैमिली का, कहां से शुरू हुई, आकाश से। तो आकाश का लड़का कौन है, वायु। तो वायु में वायु के खुद का स्पर्श गुण है, और आकाश का गुण है शब्द, ठीक है ना। फिर ये दो मिलकर के इसमें आए अग्नि में, तो ये अग्नि में ये दो तो है ही, और तीसरा अग्नि का खुद का गुण रूप। फिर ये 3 मिलकर के, और चौथा जल का स्वाद। तो ये चार चार तत्व उसमें आ गए। पृथ्वी के अंदर ये 4 तो हो गए, पृथ्वी का खुद का गुण गंध। तो पृथ्वी के अंदर रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांचों तन्मात्रा, तन्मात्रा मीन्स विशेष गुण, पांचों होते हैं पृथ्वी के अंदर, पांचों होते हैं। इसलिए पृथ्वी की तत्व की ही पृथ्वी तत्व की, पृथ्वी तत्व का मतलब कोई मेटल, कोई मिट्टी, जो भी है, ये हड्डियां, मांस, जो भी सॉलिड है, वट एवर इज सॉलिड, ठीक है। तो ये पृथ्वी तत्व है। तो इसी की हम क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, ताकि पांचों तत्वों को ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कर ले। ओके। और जब कोई अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, तो हम इस अंगुली से टीका देते हैं, रिंग फिंगर से। तुम्हारा भी कल्याण हो, अच्छी तरह समझना इसको, तुम्हारा भी कल्याण और हमारा भी कल्याण, ये मांगलिक है। इसे पृथ्वी तत्व में पांचों तत्व आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई युद्ध के लिए जा रहा है, फिल्मों में देखा है ना हमने, युद्ध के लिए क्यों जाएंगे, तो हम ऐसे अग्नि तत्व से अंगूठा इससे टीका करते हैं, इस तरह से। वहां इस तरह से नहीं करते, ये अग्नि तत्व पूरा एक विज्ञान था, पूरा विज्ञान, है ना। तो उसको हमने, तो इस तरह के आपके कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर मैं आज के टॉपिक में आगे बढ़ता हूँ। कोई भी प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर मैं आज के चैप्टर में